हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरी यही उम्मीदें हैं कि आप सबके सब अपने घर पे सही होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या कराने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ कराने वाले हैं। मैंने देखा है कि प्रॉपर्टीज़ में कुछ कुछ थोड़े थोड़े डाउट्स रह गए हैं, तो उसको पहले क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज लास्ट वाली सॉल्व करेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक पहला कोऑर्डिनेटर दे दिया है। ये कोऑर्डिनेटर है हमारा, और इसके हमें क्या निकालना है, प्रॉपर्टीज निकालनी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उससे पहले जानने से पहले हम ये देख लेते ये कोऑर्डिनेटर है क्या। तो जिस तरीके से ये दिख रहा है उस तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलोग्राम। क्या है ये, पैरेलोग्राम है। आया समझ में बच्चों। तो पैरेलोग्राम में क्या होता है कि उसको पैरेलोग्राम कहेंगे जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। तो क्या लिखेंगे हम, अ क्वाड्रिलेटरल विथ each pairs of opposite sides are parallel। जैसे कि ये है, इसके अपोजिट ये वाली होगी, इसके अपोजिट ये वाली होगी, है ना बच्चों। तो ये क्या होंगी, आप आमने सामने वाली क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे से। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें से हम थोड़ी याद करते हैं। नहीं पता है तो हम बता देते हैं आज। तो देखो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, साइड्स। क्या होगी, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसी होंगी इसकी साइड्स, इक्वल होंगी। अगर ये 5 है साइड, तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है हमारी, एंगल्स देखते हैं हम। क्या देखते हैं, एंगल्स। तो देखो बच्चों, जैसे ये एंगल्स है और फिर इसके सामने ये वाला एंगल है, तो ये दोनों के क्या है, आमने सामने है। ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हो आप, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। इतना समझ में आया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, देखो हमने साइड्स देख लिए, एंगल्स देख लिए। अब बस ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल्स। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या करता है कि जो भी हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेटर हो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो बच्चों, ये क्या हमारा सेंटर पॉइंट ओ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। आया समझ में बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने क्या क्या चीज पढ़ी। पहली चीज, क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ opposite sides are parallel, then it should be a parallelogram। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और डायगोनल्स की बात करें तो वो कैसे हैं आपस में, जैसे ये लाइन है, बीच से है, सेंटर है इसका ओ है, तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब कि डिवाइड क्या करेगी, 2 इक्वल भाग में विभाजित करेगी। आया समझ में बच्चों।
तो ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा टॉपिक रोम्बस। तो देखो बच्चों, इसमें हमने देखा क्या है, ये हमारा रोम्बस हमने इससे पहले कर लिया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब रोम्बस में क्या प्रॉपर्टीज लगेंगी ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आज आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, पहली चीज, रोम्बस की डेफिनेशन क्या होगी हमारी? क्या होगी बच्चों? देखो बच्चों, रोम्बस की डेफिनेशन होगी अ पैरेललोग्राम विथ आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जो पैरेललोग्राम हो और उसकी जितनी भी लेंथ हो वो सारी कैसी हो? एकदम सेम हो, इक्वल लेंथ। आ रहा है समझ में? नहीं आया? एक बार फिर से समझ जाते हैं। कैसे? अ पैरेललोग्राम ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। जैसे ये लेंथ है हमारी, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, कैसी होंगी? सबके सब सेम होगी, इक्वल होंगी। इतना समझ में आ रहा है? अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमारी? तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली भी लगेंगी इसमें। कौन सी? क्योंकि देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी क्या हो गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरी, क्या ये बाइसेक्ट टीच करेंगे? इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट टीच अगर कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कर तो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर। आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? क्या होगी कि ये जो इसके डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। जैसे कि ये डायगोनल है ना, ये वाला हमारा डायगोनल है। ये कैसा होगा? एकदम 90 डिग्री पे जैसे बना होगा। देखो बना है, आ रहा है समझ में? तो ये हमारे रोम्बस की प्रॉपर्टीज थी। ये नोट करके रखे अपने पेपर पर, जिससे एग्जाम टाइम पे आपको शॉर्ट टाइम में जल्दी से रिवीजन हो जाए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी? क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। तो देखो बच्चों, रेक्टेंगल बोल तो दिया, रेक्टेंगल मतलब कि राइट एंगल। तो हम इससे हमारी डेफिनेशन बन रही है अ पैरेललोग्राम विथ अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल। कहने का मतलब ये है कि इसके पास कैसे होंगे एंगल? 90 डिग्री के होंगे। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि उसमें लेंथ, साइड्स की लेंथ सेम थी। इस बार हमारे एंगल्स कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए, राइट एंगल हो गए। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगना जरूरी है। तो इसमें हम बोलेंगे, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आया समझ में? देखो जो भी एंगल्स होंगे वो आमने सामने वो कैसे होंगे, एकदम इक्वल होंगे। दूसरी चीज, अगर ये सेम है तो इसके साइड्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देखो एंगल्स हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, वही चीज जो आप पैरेललोग्राम में लिखते आ रहे थे। क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, ये हमने पता कर लिया कि ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, मतलब कि आप जो भी बीच में से कटेगा वो बराबर भागों में कटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बन रही है, अरे यही कि डायगोनल्स कैसे होंगे इनके, डायगोनल्स आर इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और फिफ्थ पॉइंट कैसा बनेगा, अगर इसके सारे के सारे एंगल्स जो होंगे, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी कर दिया, डायगोनल्स आर इक्वल ये भी कर लिया। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और रह रही है, वो ईच एंगल हैव अ राइट एंगल। कैसा है राइट एंगल, किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। देखो हर एक एंगल कैसा होगा इसका, राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। इतना समझ में आया बच्चों आपको? कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो तो बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्वायर। अब हमारा क्या था, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर्स है। तो देखो बच्चों स्क्वायर्स है, तो इससे पहले हमने क्या किया था, रेक्टेंगल किया था, जिसमें एंगल्स कैसे थे, 90 डिग्री थे। इसके कैसे हैं, स्क्वायर के 90 डिग्री होंगे होंगे, है ना। उससे पहले हमने किया था रोम्बस का किया था। रोम्बस में भी आपने देखा था कि जो साइड्स हैं कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की हैं, तो इसकी भी लग रही हैं। पैरेललोग्राम्स देखो, अगर 90 डिग्री है तो उसमें पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें किस किस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो सबसे पहले होगी पैरेललोग्राम्स की, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। फिर उसके बाद रोम्बस की देखते हैं। रोम्बस की क्या है, क्या है रोम्बस की, यही कि जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। इतना समझ में आ रहा है? तो चलो बच्चों आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। अ रेक्टेंगल, a rectangle with, क्या लिखेंगे, with sides of equal length, लिख दिया। आ रहा है समझ में? ऐसा रेक्टेंगल जिसकी साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। रेक्टेंगल की बोल रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी साइड्स कैसी हो, इक्वल लेंथ की हो। इतना समझ में आया? तो बच्चों हमने ये बोल रहे थे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पैरेललोग्राम्स की। सबसे पहले पैरेललोग्राम्स की लगाते हैं। तो देखो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स कैसी होंगी इसकी, इक्वल होंगी।
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। एंगल्स कैसे होंगे इसके, इक्वल होंगे। तीसरा क्या होगा हमारा बच्चों कि डायगोनल्स जो हैं किसके, स्क्वायर के, कैसे हो जाएंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। आ रहा है समझ में आपको बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि देखो बच्चों, ये जो लग रहे हैं क्या लिख रहे हैं, जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगेंगी तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको, हाँ। तो देखो बच्चों यहाँ तक तो ठीक है। तो हम एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं डायगोनल्स की, क्या कि डायगोनल्स जो होंगे, अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम्स की, तो ये क्या होंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल। आया समझ में बच्चों, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बताएं कौन सी रह गई अब, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर लिया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कर लिया, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर कर दिया, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये भी बता दिया मैंने, डायगोनल्स आर इक्वल ये भी बता दिया मैंने। तो हमारी बाकी क्या रह गई है कि देखो बच्चों, ये हम बात किससे कर रहे थे, तुलना किससे की थी स्क्वायर की हमने, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल, राइट एंगल कैसा होता है 90 डिग्री का। क्या इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ईच एंगल हैव अ राइट एंगल। आया समझ में बच्चों आपको। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी स्क्वायर की। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है, काइट। क्या है ये बच्चों, क्वाड्रिलेटरल काइट। अब देखो बच्चों, काइट आपने पहले तो कभी क्वाड्रिलेटरल में ये देखा नहीं होगा, पर आज हम देखते हैं ये काइट पतंग होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसको पतंग को हम क्या बोल सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ कॉन्जिकेटिव कॉन्जिकेटिव साइड्स। जो सेम साइड्स बोलते हैं उनको कॉन्जिकेटिव, जो बाजू वाली साइड को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ऐसे ये कॉन्जिकेटिव साइड्स हमारी, है ना। जैसे एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं हम, उसी तरीके से ये कॉन्जिकेटिव साइड्स है हमारी। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली two pairs of consecutive sides are called kite। क्या लिखेंगे हम, a quadrilateral with exactly two pairs of consecutive sides are called kite। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसे दिखेंगी। तो बच्चों देखो, ये एंगल्स देखो, ये वाला एंगल देखो, देखो कुछ सेम सेम सा नहीं लग रहा। ये हमने कभी भी देखा होगा, तो हमने ये चीज देखी होगी कि जो पतंग होती है ना हमारी ऐसी, है ना, तो ऐसे लगा होगा, धागा भी लगा हो जाता है। तो हम यहाँ पर धागा बांधते हैं, हमें पता होता है ये दो चीजें होती है वो बराबर रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो एंगल्स होंगे ना वो हमेशा सेम रहेंगे, इसलिए वो क्या बैलेंस करके पतंग उड़ती है। उस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो साइड्स है ना, कौन कौन सी, एंगल बी और मेजर एंगल डी कैसी होंगी, सेम।
पर ये देखो, इधर एंगल कुछ अलग है, इधर का एंगल कुछ अलग है, तो ये क्या होंगे, मेजर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल सी। इतना समझ में आया बच्चों? हम पहली प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, इन दिस फिगर measure angle B equals to measure angle D, but measure angle A not equals to measure angle C। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। वो क्या होगी कि क्या होगी बच्चों? देखो, मैंने ये बीच में डायगोनल्स बना दी, जैसे ये खत्म होती है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम एंगल बनाएं तो वो कैसा बन रहा है, अगर देखा जाए तो हाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसा? 90 डिग्री का। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आया समझ में कि जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री से होंगे, एंगल पे रहेंगे। मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आया? अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया इसमें? कुछ और चीज सोचो बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक चीज है ना, ये वाला एंगल, ये वाली डायगोनल को देखो, सेम मेजर लेंथ होगी इसकी। तो हम क्या कह सकते हैं, द diagonals are bisect the other, है ना? दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है कि नहीं काट रहा है। आया समझ में? तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी थी हमारी इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब बच्चों कुछ डाउट्स हो आपको इन प्रॉपर्टीज से तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरी मेल आईडी mathsclasses@gmail.com पर मेल कर सकते हो, जिस पे हम रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, कल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।